नमस्कार मित्रों। एक बच्चे ने अपने शिक्षक से पूछा, सर पढ़ाई क्यों करते हैं हम? शिक्षक मुस्कुराए, थोड़ा रुके और बोले, ताकि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस दुनिया के लिए उपयोगी बन सको। और शायद यही वह क्षण है जहां से एजुकेशन एज सर्विस की यात्रा शुरू होती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसी शिक्षा जो आपको सिर्फ डिग्री नहीं देती बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जो किसी अजनबी की आंखों में उम्मीद जगा सके, जो किसी के जीवन का अंधेरा थोड़ा सा कम कर सके, जो अपने ज्ञान को अपने तक सीमित न रखे बल्कि उसे बांटने में आनंद महसूस करे। हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां शिक्षा का मतलब बहुत सीमित हो गया है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और एक सुरक्षित जीवन जियो। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक सवाल कहीं खो जाता है, क्या शिक्षा का ही यही अंतिम उद्देश्य है? क्या हम सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि हम अपने लिए एक बेहतर जीवन बना सकें, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छुपी है? एजुकेशन एज सर्विस हमें इसी गहराई में ले जाती है। ये किताब कहती है कि शिक्षा केवल जानकारी का संग्रह नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, एक आह्वान है, एक निमंत्रण है कि हम अपने ज्ञान को सेवा में बदलें। जब हम छोटे होते हैं तब हमें सिखाया जाता है कि सफलता क्या होती है। अच्छे अंक, बड़ा घर, ऊंची तनख्वाह। लेकिन किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि सार्थकता क्या होती है। सफलता और सार्थकता में बहुत बारीक फर्क है। सफलता आपको ऊपर उठाती है, लेकिन सार्थकता आपको भीतर से भर देती है। और यही अंतर इस किताब का मूल है। सोचिए, अगर एक डॉक्टर केवल पैसे कमाने के लिए डॉक्टर बने तो वह एक पेशा निभा रहा है। लेकिन वही डॉक्टर अगर किसी गरीब मरीज का इलाज बिना किसी स्वार्थ के करता है तो वह सेवा कर रहा है। और जब पेशा सेवा में बदल जाता है तभी शिक्षा अपने असली अर्थ में खिलती है। यह किताब हमें बार बार इस बात की ओर ले जाती है कि शिक्षा का असली उद्देश्य है मनुष्य को मनुष्य बनाना। सुनने में यह बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही सबसे कठिन काम है, क्योंकि आज का मनुष्य बहुत कुछ जानता है लेकिन खुद को नहीं जानता। उसके पास जानकारी है लेकिन समझ नहीं। उसके पास साधन है लेकिन संवेदना नहीं। और यहीं से एक गहरी बात सामने आती है, ज्ञान और बुद्धिमत्ता का अंतर। ज्ञान आपको बताता है कि क्या सही है और क्या गलत, लेकिन बुद्धिमत्ता आपको यह महसूस कराती है कि सही क्या है। ज्ञान किताबों से आता है, लेकिन बुद्धिमत्ता अनुभव से जन्म लेती है। इसलिए एजुकेशन एज सर्विस कहती है कि अगर शिक्षा केवल दिमाग तक सीमित रह जाए तो वह अधूरी है। उसे दिल तक पहुंचना होगा, उसे जीवन में उतरना होगा। आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमें अंदर से एक अजीब सी शांति मिलती है। यह शांति कहीं बाहर से नहीं आती, यह हमारे भीतर पहले से मौजूद होती है, बस सेवा उसे बाहर ले आती है। यही कारण है कि यह किताब सेवा को शिक्षा का केंद्र मानती है। सेवा कोई अलग से किया जाने वाला काम नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। जब आप किसी को सिखाते हैं, जब आप किसी को समझते हैं, जब आप किसी के दुख को महसूस करते हैं,
तब आप सेवा कर रहे होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली हमें यह सब सिखा रही है या नहीं। ज्यादातर मामलों में जवाब नहीं है, क्योंकि आज की शिक्षा प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। यहां हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कोई यह नहीं सोचता कि पीछे छूट रहे लोगों का क्या होगा। इस प्रतिस्पर्धा ने हमें तेज तो बना दिया है, लेकिन संवेदनशील नहीं बनाया। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि हम जा कर रहे हैं। एजुकेशन एज सर्विस इस अंधी दौड़ को रोककर हमें सोचने के लिए मजबूर करती है। यह हमें कहती है, रुको, एक पल के लिए ठहरो और अपने आप से पूछो कि तुम्हारी शिक्षा का उपयोग किसके लिए हो रहा है। सिर्फ तुम्हारे लिए या इस पूरी दुनिया के लिए? और जब यह सवाल भीतर गूंजता है तो एक बदलाव शुरू होता है। धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि शिक्षा का असली आनंद लेने में नहीं, बल्कि देने में है। यह देने की भावना ही सेवा है। और जब सेवा शिक्षा के साथ जुड़ जाती है तो एक नया प्रकार का मनुष्य जन्म लेता है, जो केवल सफल नहीं बल्कि सार्थक होता है। अब जरा शिक्षक की भूमिका को देखें। हम अक्सर शिक्षक को केवल एक व्यक्ति मानते हैं जो हमें पढ़ाता है, परीक्षा के लिए तैयार करता है। लेकिन इस किताब में शिक्षक को एक बिल्कुल अलग नजर से देखा गया है। शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जो केवल जानकारी नहीं देता, बल्कि सोचने की क्षमता जगाता है। वह आपको उत्तर नहीं देता, बल्कि आपको प्रश्न पूछना सिखाता है। क्योंकि असली शिक्षा उत्तरों में नहीं, प्रश्नों में छिपी होती है। जब आप सवाल पूछना शुरू करते हैं, तभी आप सच में सीखना शुरू करते हैं। और एक सच्चा शिक्षक वही है जो आपके भीतर यह जिज्ञासा जगा सके, जो आपको यह महसूस करा सके कि सीखना एक बोझ नहीं बल्कि एक आनंद है। लेकिन इसके लिए शिक्षक को खुद भी बदलना होगा। अगर शिक्षक खुद केवल किताबों तक सीमित रहेगा तो वह छात्रों को जीवन नहीं सिखा पाएगा। उसे खुद एक साधक बनना होगा, एक खोजी बनना होगा। इस किताब में यह भी कहा गया है कि शिक्षा केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है। जीवन का हर अनुभव एक शिक्षक है। हर व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक गरीब व्यक्ति भी आपको संतोष सिखा सकता है। एक बच्चा आपको सरलता सिखा सकता है और एक कठिन परिस्थिति आपको धैर्य सिखा सकती है। इसलिए शिक्षा को एक सीमित ढांचे में बांधना गलत है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक यात्रा है जो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। और इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है जागरूकता। अगर आप जागरूक हैं तो हर अनुभव आपके लिए एक सीख बन जाता है। लेकिन अगर आप जागरूक नहीं हैं तो सबसे बड़ी घटना भी आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं ला पाती। एजुकेशन एज सर्विस हमें इस जागरूकता की ओर ले जाती है। यह हमें सिखाती है कि हम केवल बाहर की दुनिया को ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को भी समझें। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझते, तब तक आप दूसरों की सेवा भी सही तरीके से नहीं कर सकते। और यही वह बिंदु है जहां शिक्षा एक बाहरी प्रक्रिया से बदलकर एक आंतरिक यात्रा बन जाती है। यह केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आत्म खोज का माध्यम बन जाती है।
अब जरा सोचिए, अगर हर व्यक्ति इस तरह की शिक्षा प्राप्त करे तो दुनिया कैसी होगी, जहां लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे की मदद करेंगे, जहां सफलता का मतलब केवल पैसा नहीं होगा बल्कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना होगा। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक संभावना है और इस संभावना को साकार करने की कुंजी है सेवा आधारित शिक्षा। धीरे धीरे यह समझ हमारे भीतर गहराई तक उतरने लगती है कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं उसका एक उद्देश्य है और वह उद्देश्य है दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना। और जब यह समझ पूरी तरह से हमारे भीतर बैठ जाती है तब शिक्षा एक बोझ नहीं रहती, वह एक आनंद बन जाती है, एक उत्सव बन जाती है। आप पढ़ते हैं लेकिन केवल अपने लिए नहीं, आप सीखते हैं लेकिन केवल अपने विकास के लिए नहीं, आप बढ़ते हैं लेकिन अकेले नहीं, आपके साथ साथ यह पूरी दुनिया भी बढ़ती है। और यहीं से एक नई चेतना जन्म लेती है, एक नया दृष्टिकोण, जहां जीवन का हर कार्य सेवा बन जाता है, जहां आप जो भी करते हैं उसमें एक करुणा होती है, एक संवेदनशीलता होती है। और शायद यही वह क्षण है जहां शिक्षा अपने सबसे सुंदर रूप में प्रकट होती है। वह अब केवल जानकारी नहीं रही, वह अब केवल कैरियर नहीं रही, वह अब एक प्रार्थना बन गई है, एक सेवा बन गई है, एक ऐसा मार्ग बन गई है जो आपको खुद से जोड़ता है और पूरे अस्तित्व से भी। और इस मार्ग पर चलते हुए धीरे धीरे आप यह महसूस करने लगते हैं कि असली खुशी पाने में नहीं बल्कि देने में है। और जब यह एहसास पूरी तरह से आपके भीतर उतर जाता है तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। वही काम, वही दिनचर्या, वही दुनिया, सब कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है। और जब देखने वाला बदल जाता है तो पूरी दुनिया का अर्थ बदल जाता है। अब आप पढ़ते हैं लेकिन केवल आगे बढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए। अब आप काम करते हैं लेकिन केवल कमाने के लिए नहीं, योगदान देने के लिए। और यही वह सूक्ष्म परिवर्तन है जिसे एजुकेशन एज सर्विस बार बार इंगित करती है कि शिक्षा का सार बाहर नहीं, भीतर करता है। धीरे धीरे आप यह देखने लगते हैं कि सेवा कोई अलग गतिविधि नहीं है जिसे सप्ताह में एक दिन किया जाए या किसी विशेष अवसर पर निभाया जाए। सेवा तो एक दृष्टि है, एक संवेदना है, एक निरंतर बहने वाली धारा है जो आपके हर कार्य में समा सकती है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं वह भी सेवा है। जब आप किसी को समझने की कोशिश करते हैं वह भी सेवा है। जब आप अपने ज्ञान को बिना अहंकार के साझा करते हैं वह भी सेवा है। और यही इस शिक्षा की सुंदरता है। यह आपको असाधारण बनने के लिए नहीं कहती, बल्कि साधारण कार्यों को असाधारण भावना से करने की ओर ले जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी चुनौती भी है, क्योंकि सेवा का मार्ग आसान नहीं है। हमारे भीतर एक मैं बैठा होता है जो हमेशा पहचान चाहता है, प्रशंसा चाहता है, महत्व चाहता है। और जब हम सेवा करते हैं तो यह मैं बीच में आ जाता है। वह कहता है, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया। और जैसे ही यह भावना आती है सेवा धीरे धीरे अहंकार में बदलने लगती है।
एजुकेशन एज सर्विस हमें इस सूक्ष्म जाल से भी सावधान करती है। यह कहती है, सच्ची सेवा वही है जहां करने वाला खुद को केंद्र में नहीं रखता, जहां कार्य तो होता है लेकिन कर्ता धीरे धीरे गायब होने लगता है। यह सुनने में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो जीवन में कुछ ऐसे क्षण जरूर आए होंगे जब आपने किसी की मदद की हो और उस पल में आपने अपने बारे में सोचा ही नहीं। बस एक सहज प्रतिक्रिया थी, एक स्वाभाविक करुणा थी। वही सच्ची सेवा है। और शिक्षा का उद्देश्य भी आपको उसी सहजता तक ले जाना है जहां सेवा कोई प्रयास नहीं रह जाती, बल्कि आपकी प्रकृति बन जाती है। अब जरा समाज की तरफ देखें। अगर एक व्यक्ति इस तरह बदलता है तो यह एक छोटी सी घटना लग सकती है, लेकिन अगर हजारों लाखों लोग इस दिशा में बढ़ें तो समाज की पूरी संरचना बदल सकती है। आज समाज में जो समस्याएं हैं, असमानता, हिंसा, लालच, अकेलापन, इनका मूल कारण बाहर नहीं, भीतर है। और जब तक शिक्षा केवल बाहरी उपलब्धियों पर केंद्रित रहेगी, तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। लेकिन अगर शिक्षा भीतर को छूने लगे, अगर वह मनुष्य को खुद से जोड़ने लगे, तो एक नई समाज व्यवस्था जन्म ले सकती है, जहां प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग होगा, जहां भय की जगह विश्वास होगा और जहां अलगाव की जगह जुड़ाव होगा। और इस परिवर्तन की शुरुआत बहुत छोटे स्तर से होती है, आपसे, मुझसे, हम सबसे। यह किताब हमें यह भी समझाती है कि शिक्षा को केवल संस्थानों तक सीमित रखना एक बहुत बड़ी भूल है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये केवल माध्यम है, लेकिन शिक्षा का वास्तविक स्थान है जीवन स्वयं। जीवन हर पल हमें कुछ सिखा रहा है, कभी किसी असफलता के रूप में, कभी किसी रिश्ते के माध्यम से, कभी किसी पीड़ा के जरिए। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सीख रहे हैं? अक्सर हम अनुभवों से गुजरते तो हैं, लेकिन उनसे सीखते नहीं, क्योंकि सीखने के लिए केवल अनुभव काफी नहीं, जागरूकता जरूरी है। और यही जागरूकता इस शिक्षा का केंद्र है। जब आप जागरूक होते हैं तो आप अपने विचारों को भी देखते हैं, अपनी भावनाओं को भी, अपने डर को भी, अपने अहंकार को भी, और धीरे धीरे एक दूरी बनने लगती है आप और आपके भीतर चल रही गतिविधियों के बीच। इस दूरी में ही समझ जन्म लेती है और यही समझ आपको भीतर से बदलती है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि उत्तर देते हैं। अब आप अंधेरे में नहीं चलते, बल्कि समझ के प्रकाश में चलते हैं। और जब यह प्रकाश आपके भीतर स्थिर हो जाता है, तब सेवा अपने आप होने लगती है। आपको किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ती, किसी आदेश की जरूरत नहीं पड़ती। आपका हर कदम, हर शब्द, हर विचार स्वतः ही दूसरों के लिए लाभकारी होने लगता है। यही वह अवस्था है जहां शिक्षा अपने चरम पर पहुंचती है। लेकिन इस यात्रा में धैर्य बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कोई त्वरित परिणाम देने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह धीरे धीरे खिलने वाला फूल है, जिसे समय चाहिए, ध्यान चाहिए और सबसे बढ़कर ईमानदारी चाहिए। आपको खुद से ईमानदार होना होगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपके भीतर भी स्वार्थ है, भय है, असुरक्षा है, और इन्हें समझने के लिए आपको खुद को देखना होगा।
बिना किसी निर्णय के, बिना किसी आलोचना के। और जैसे जैसे यह देखने की क्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे भीतर एक शांति उतरने लगती है। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं होती, यह समझ का परिणाम होती है। और इस शांति में ही सेवा का बीज अंकुरित होता है। अब आप सेवा इसलिए नहीं करते कि आपको अच्छा लगे, आप सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि आप अलग रह ही नहीं सकते। आप और दूसरा, यह भेद धीरे धीरे मिटने लगता है। आपको महसूस होने लगता है कि सामने वाला कोई दूसरा नहीं है, वही जीवन है जो आपके भीतर धड़क रहा है। और जब यह अनुभव गहरा होता है तो सेवा एक कर्तव्य नहीं रह जाती, वह प्रेम बन जाती है। और प्रेम में कोई गणना नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती, वह बस बहता है। एजुकेशन एज सर्विस अंततः हमें इसी प्रेम की ओर ले जाती है। यह हमें सिखाती है कि शिक्षा का अंतिम फल ज्ञान नहीं बल्कि प्रेम है। ऐसा प्रेम जो सीमाओं से परे है, ऐसा प्रेम जो बिना शर्त है, ऐसा प्रेम जो केवल लेने में नहीं बल्कि देने में खिलता है। और जब शिक्षा इस प्रेम को जन्म देती है, तब वह केवल एक प्रक्रिया नहीं रहती, वह एक क्रांति बन जाती है। एक मौन क्रांति जो भीतर से शुरू होती है और बाहर तक फैल जाती है। अब जीवन एक अलग ही स्वर में गूंजने लगता है। हर क्षण में एक गहराई होती है, हर संबंध में एक सच्चाई होती है। और आप यह महसूस करने लगते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप इस पूरे अस्तित्व का हिस्सा हैं। आपका हर कार्य अब एक योगदान है, आपकी हर सांस अब एक कृतज्ञता है। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सार है कि हम सीखें, समझें और फिर उस समझ को सेवा में बदल दें, ताकि हमारा जीवन केवल एक कहानी न रह जाए बल्कि एक ऐसा स्पर्श बन जाए जो इस दुनिया को थोड़ा सा और सुंदर बना सके। आपका इस संबंध में क्या कहना है? आपका इस विषय पर क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।